जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 20 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 20 जून के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए डिवाइन बताइए मुझे। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हाई प्रीस्टेस की। तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि आपको बहुत पेन झेलना पड़ा है जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए हैं। टैरो रीडर भी हो सकते हैं या फिर टैरो देखते बहुत हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आपने जिससे प्यार किया उसी ने आपको धोखा दिया है, चाहे ये आपकी लव लाइफ में हो चाहे ये आपकी रिलेशनशिप में हो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे जिस पर भी आपने ट्रस्ट किया है हर इंसान आपको धोखा दे देता है, हर कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। एंड क्योंकि आप पहले इमेच्योर थे लेकिन अब आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, अब आप ऐसे लोगों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं देते हैं। एंड ओके और क्या है, यस अब आप सिर्फ ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि दोनों इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 2, 7, 20 एंड 7, फिर 9 एंड 19। तो भाई 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 22 भी आपको दिख सकता है एंड 9, 19 आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पार्टनर या तो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं या फिर ये आपके शत्रु भी हो सकता है, कोई जिसकी एनर्जी आ रही है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि देखिए जैसे आपने धोखेबाजों से या फिर जो भी छल कपट कर रहा था ऐसे लोगों से आपने खुद को डिस्टेंस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है डिवाइन इसको क्लियर कीजिए कि 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है। मे बी आपके पार्टनर ने भी आपके साथ छलकपट किया है या फिर, हालांकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब इन्होंने नहीं किया हो सकता है लेकिन ये आपसे चुपके लव करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं एक्सप्रेस। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड हैं या फिर इनको लगता है कि आपके इनके बीच में बहुत सारी दीवारें खड़ी हैं एंड इतना आसान नहीं है। 7, 3, 10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिख रहा है कि या तो ये व्यक्ति कार्मिक है आपका, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक लोग इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आप तक अप्रोच करना इतना आसान नहीं होगा। एंड इस वजह से इनकी एनर्जी मास्क वाली है, जैसे मास्क लगा के आना, हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप, वन साइडेड लव या फिर हिडन लव आपका हो सकता है। लेकिन आपके शत्रुओं की भी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। आपके शत्रु जो हैं छल कपट करने की सोच रहे हैं आपके साथ, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, लोग किसी के पास जा रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये सब के सब आपके कार्मिक हैं। 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है, 1, 2, 3 एम्प्रेस की एनर्जी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पोजीशन लेना चाहता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो, वैसे तो मुझे फीमेल ही दिख रही है, आप ही का जेंडर जो भी है आपका जेंडर, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जगह छीनना चाहता है। जजमेंट की एनर्जी है। तो जो आपके शत्रु हैं उन पर तो जजमेंट आ चुका है, जजमेंट पास हो गया है। एंड जो भी आपके पार्टनर हैं वो फाइनली आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपको पाने के लिए, मतलब क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको पाना आसान नहीं है, तो ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं क्योंकि सामने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। यस यहाँ पर डिप्रेशन की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर डिप्रेस हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आसान नहीं है आपको पाना। एंड आपके शत्रु इसलिए डिप्रेशन में है क्योंकि डिवाइन उनकी पिटाई कर रहे हैं। 25, 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। 7, 3, 10, 10 एंड 7, 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। एंड इन लोगों से आपकी चमक देखी नहीं जा रही है, आपकी शाइन, आपकी ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। एंड इस वजह से अच्छा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप देखिए डिवाइन जो है वो आपको सक्सेसफुल करके आपके जो शत्रु हैं उनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। मतलब कि डिवाइन ने ऐसा क्या किया है, इन लोगों ने सोचा कि आपकी पोजीशन हड़प लेंगे, आपकी जगह पा जाएंगे। लेकिन डिवाइन ने क्या किया है कि आपकी पोजीशन इतनी हाई फाई कर दी है कि अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये लोग अपने आप में शर्म से गड़े जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे ये किसी काम के नहीं हैं।
7 ऑफ पेंटिकल, तो भाई ये जितने शत्रु हैं आपके, ये सबके सब गोल्ड डिगर हैं एंड पैसा पाने के चक्कर में इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया है। एंड इधर आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं जो लगातार आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके एफर्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। इसको भी क्लियर कीजिए। सन की एनर्जी, तो फिलहाल आपके शत्रु हार तो नहीं मान रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि अभी भी ये लगे पड़े हैं। 19/7/26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी ही आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, तो जो आपके शत्रु हैं वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को हिट कर रहे हैं। ये चाहते हैं किसी तरीके से आपका डिवाइन से भरोसा उठ जाए, फिर ये आपको ठीक करे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप तो बने ही इसी के लिए हैं। आपको डिवाइन ने जितना सपोर्ट किया है, जितना प्रोटेक्ट किया है, उतना किसी ने किया नहीं है। इस वजह से आप उन पर से विश्वास ख़त्म नहीं कर सकते। एंड इधर आपके पार्टनर भी लगातार लगे हुए हैं आपके लिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हैं। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फिलहाल तो आपके शत्रु रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन वो कोशिशें सक्सेसफुल हो ही नहीं रही हैं। एंड ये देख रहे हैं कि आपके घर में और ज़्यादा सुख समृद्धि आ रही है, और ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। मतलब ये 7 पेंटिकल के लिए रो रहे थे, लेकिन डिवाइन ने आपको 10 पेंटिकल दे दिए। मतलब ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो ये कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे पैसा, लेकिन डिवाइन ने आपको इतना भर भर के दे दिया है कि अब इनके पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 10 एंड 19 सन की एनर्जी, तो ये मे भी उल्टे सीधे तरीक़ों से ब्लैक मैजिक करके या फिर कुछ ज़्यादा ही चालाक बन रहे थे, लेकिन इनकी चालाकी निकल चुकी है। ओके, 10 एंड 19, 19 एंड 10, मतलब 20 आ गया। मतलब ये समझ लीजिए 29 की भी एनर्जी है, तो जस्टिस की एनर्जी है। मतलब शनिदेव जो है इनकी बैंड बजा रहे हैं कस के। एंड शनिदेव को पता है कि ये जो गोल्ड डिगर हैं इनकी पिटाई कैसे करनी है। मतलब गोल्ड डिगर को अगर आपको परेशान करना है तो आप दूसरे को बहुत ज़्यादा रिच कर दीजिए, तो गोल्ड डिगर अपने आप ही झेल जाएगा। तो वही एनर्जी दिख रही है कि डिवाइन इनको सही कर रहे हैं कायदे से। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में बिठा दिया है। आपके पास इतना पैसा होगा, इतनी सुख समृद्धि होगी, इतनी ग्रोथ होगी कि इन लोगों के पास रोने के लिए जगह नहीं मिलेगी इन लोग को, कि कितना रोएं, कहाँ कहाँ पे रोएं। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ कप, यू आर द चूजन वन, आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं एंड आपने उन पर विश्वास किया है, इस वजह से डिवाइन ने आपको ये पोजीशन दी है। इधर क्या था? यहाँ पे था 20, 25, 7, 7, 7, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आप अवेकेंड हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं। डिवाइन ने आपका जो अवेकनिंग हो चुकी है, मतलब आपको जो इतने पेन मिला है, इतना जो आपने कष्ट देखा है, एंड इसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब आपको कोई हार्म नहीं कर सकता। डिवाइन ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा दी है कि अब ऐसे 2-4 क्या 10-20 लोगों को आप आसानी से डील कर सकते हैं। एंड इसी वजह से अब इन लोगों की बैंड बजी हुई है। 10 एंड 19, 19, 7, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, आपके पास स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी आ चुकी है एंड ये सारे शत्रु आपको तोड़ नहीं पाए हैं, आपको परेशान नहीं कर पाए। परेशान तो किया है लेकिन आपको डिफीट नहीं दे पाए हैं। ठीक है, सन की एनर्जी, फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा लिखी हुई है एंड अब आप फुल रफ्तार से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये फ्यूचर की एनर्जी है। यस, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए क्या है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप कमिटेड इंसान हैं, आप जिससे जो प्रॉमिस करते हैं, आप जिसके साथ दिल लगा लेते हैं, आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी साथ निभाते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप डिफरेंट हैं। एंड यस, ये कहता 7, 7, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर को फाइनली इनकी अवेकनिंग हो गई है, इनको रियलाइज़ हो गया है कि जो बात आप में है वो किसी और में है नहीं। एंड ये आपके लिए रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि यू डिज़र्व इट। अगर इनको आपके लिए रिस्क लेना पड़े या फिर पहाड़ भी हटाने पड़े रास्ते से, तो ये यू वर्थ इट, आप इतना तो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपके पार्टनर भी फुल रफ्तार से आपकी लाइफ में आ गए हैं। इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, तो भाई मदर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि मे बी सन को क्लेरिफाई किया है। यस, देखिए आपके जो शत्रु हैं वो तो फिलहाल आपके जो एटीट्यूड है उसको देख के डर रहे हैं, क्योंकि अब आप किसी को भी अपना हिस्सा मारने नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों ने आपका हिस्सा मार लिया है, आपका हक मार लिया है, लेकिन अब आपने सबको शटअप कॉल दे दी है कि डोंट यू डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने सबको डरा दिया है, धमका दिया है अपनी एनर्जी से। एंड दूसरे साइड में आपके पार्टनर आपके इसी एटीट्यूड पे फिदा हो गए। इनको लग रहा है कि यस,
आप बहुत तेज़ तर्रार हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। तो उनको लगता है कि अगर आप ऐसे हैं तो दे लव यू, बिकॉज़ उनको पता है कि आप ऐसे क्यों हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने आप को शील्डेड करना इम्पोर्टेंट है जब आपके आसपास ऐसे लोग हैं। तो 19 7 26 8 हो गया, 8 एंड 19 फिर से 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जानते हैं, ये ओल्ड सोल हैं, इनको पता है। दूसरी साइड में मुझे आपके गुरु जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी बाउंड्री बना के रखनी है, आपको एक लिमिट तक ही दूसरों के साथ अटैच होना है। अगर आप ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो वो आपको हार्म कर देगा, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका कोई भी लव्ड वन हो। आपको ज़्यादा मेल्ट नहीं हो जाना है किसी के लिए, ये आपके लिए गाइडेंस आई है, ठीक है। तो मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। द बर्डन की एनर्जी है, कोई आपके सर पे बर्डन डालना चाहता है, लेकिन अपना आप किसी का बर्डन मत लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, ये आपके ऊपर अगर सोच रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा है तो मैं अपना सारा बर्डन आपके ऊपर डाल दूं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड चेंज की एनर्जी, यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि सारी चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं। 10 की एनर्जी, आपका कंप्लीशन होने वाला है। तो ऐसे टाइम पर जब आपका टाइम बदल रहा है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, तो कोई गलती मत कीजिएगा। नो की एनर्जी आ गई है। अगर कोई क्वेश्चन था आपके मन में तो नो है उसका आंसर। एंड अगर पार्टनर भी आपका फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं तो भी आंसर नो है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मे भी कुछ लोगों के पार्टनर अपना हेडेक आपके ऊपर डालना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर डालना चाहते हैं, तो बिल्कुल मत लीजिएगा। एक कार्ड और दीजिए। रोमांस की एनर्जी है, रोमांस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो ये नो की एनर्जी आपके शत्रुओं के लिए थी कि उनको बिल्कुल निकाल के बाहर कीजिए, ठीक है। जय माता दी।